हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी मैथ की क्लास में अगली प्रश्नावली 1D स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 1C देखी थी। आज हम लोग उसी के आगे 1D प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1D प्रश्नावली आपकी स्वतुल्य संबंध पर आधारित है और हमने आपको पिछले वीडियो में स्वतुल्य संबंध के बारे में समझाया भी था कि आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ A, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। यानी किसी समुच्चय में वह संबंध जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से दिए गए संबंध द्वारा संबंधित हो तो हम उस संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब देखिएगा, जो इसमें प्रश्नावली आपको दी हुई है, तो पहला सवाल आपसे कह रहा है धन पूर्णांकों में या धन पूर्णांकों में एक संबंध दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पहला सवाल जो आपको दिया हुआ, तो इसमें सबसे पहला काम आपको इस संबंध को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है आपको मालूम है। R इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और यहां पर लिख रहा है जहां x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल N, धन पूर्णांक कह रहा है, इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या ये संबंध आपका रिफ्लेक्सिव होगा? तो जब हम रिफ्लेक्सिविटी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो भी रिलेशन आपका डिफाइन हो रहा है वो नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन हो रहा है। तो हम लोग ये रिलेशन तभी रिफ्लेक्सिव कहेंगे जब प्रत्येक नेचुरल नंबर को स्वयं से ऐड करोगे तो हमें योग 9 मिलना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? यदि ऐसा संभव नहीं है तो हम लोग इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। कैसे लिखेंगे आप? यहां पर लिखेंगे x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग नहीं करता उसका रीजन लिखेंगे, क्योंकि इंप्लाइज करके धन पूर्णांक किसी भी धन पूर्णांक को स्वयं से जोड़ने पर योग 9 नहीं हो सकता। यानी संबंध आर आपका स्वतुल्य नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें रिफ्लेक्सिविटी के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं कि धन पूर्णांकों पर यह संबंध आपको परिभाषित है, और धन पूर्णांकों में जब यह संबंध परिभाषित है तो प्रत्येक धन पूर्णांक स्वयं से जोड़ने पर योग उसका 9 आना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग इस संबंध को रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। अगले सवाल को हम लोग इसी में देखते हैं। तो पूर्णांकों के लिए एक संबंध दिया हुआ का घन है, तो इस संबंध को भी हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे और यहां पर आप R इज इक्वल टू लिख दोगे x कॉमा वाई सच दैट x का घन है y। तो इसका मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x का घन करिए और इसको y के बराबर कर दो। अब देखिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो प्रत्येक धन पूर्णांक को यदि हम लोग क्यूब करें तो क्या उसी पूर्णांक के बराबर आता है?
जब उसके बराबर नहीं आता है तो हम लोग यहां पर लिख देंगे यक्स कॉमा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर इंप्लाइज यक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू यक्स। अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में होता होगा कि सर यदि हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमें 1 मिलता है, इसी प्रकार हम लोग -1 का क्यूब करें तो -1 मिलेगा और 0 का क्यूब करें तो 0 मिलेगा। यानी हमारे पास 3 पूर्णांक ऐसे हैं 1, 0, -1, जिनका यदि हम क्यूब करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन यहां पर रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल यदि ऐसा मिल जाए जो रिफ्लेक्सिविटी एक्सप्लेन ना कर पाए तो फिर संबंध आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। यहां पर 3 पूर्णांक ऐसे मिले जिनका क्यूब उसी पूर्णांक के बराबर है, लेकिन यदि यहीं पर हम आपसे कहें आप पूर्णांक 2 ले लो, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 के बराबर तो नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल यदि आपको मिल जाता है, यहां पर तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके ऐसे मिल जाएंगे जिनका क्यूब करेंगे तो आपको उस पूर्णांक के बराबर नहीं होगा। इसलिए यह संबंध आर हमारा कैपिटल आर स्वतुल्य नहीं होगा। ये हमारे पास दूसरा सवाल है, ध्यान देना है आपको। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। तो अगले सवाल में कह रहा है आपसे समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध दिया हुआ है। और जब हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है तीसरा नंबर, और तीसरे नंबर को हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला काम मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिलेशन लिखा जाए यक्स कॉमा वाई सच दैट सरल रेखा यक्स समांतर सरल रेखा वाई, ये आपने रख दिया। अब हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो इसका मतलब जब इसे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो हम लोग जानते हैं कि समतल में जितनी भी सरल रेखाएं होंगी वो स्वयं के समांतर होती हैं। तो इसलिए हम लोग यहां पर लिख देंगे यक्स कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज सरल रेखा यक्स समांतर सरल रेखा यक्स, यानी प्रत्येक सरल रेखा स्वयं के समांतर होती है, अर्थात हम लोग लिख देंगे संबंध आर स्वतुल्य है। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो जाता है। इसके बाद देखिएगा चौथे सवाल में समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध आपको दिया हुआ है। तो इस संबंध को भी आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो R इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट त्रिभुज यक्स समरूप है सिमिलर त्रिभुज वाई के। अब देखिए समतल में जितने भी त्रिभुज होंगे वो स्वयं के समरूप होते हैं, इसलिए हम लोग इस संबंध में लिख देंगे यक्स कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज त्रिभुज यक्स सिमिलर होगा त्रिभुज यक्स के, अर्थात संबंध आर कैसा हो जाएगा, ये संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध है। ये हमारे पास चौथा सवाल है। इसके बाद देखिएगा पांचवें सवाल में कह रहा धन पूर्णांकों में यक्स और वाई पारस्परिक अभाज्य। पारस्परिक अभाज्य का मतलब एक दूसरे को विभाजित ना करें। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इस रिलेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो R इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स और वाई पारस्परिक अभाज्य। अब देखिएगा पारस्परिक अभाज्य, इसका मतलब यक्स अपान वाई ना तो ये इंटीजर होगा और ना ही वाई अपान यक्स इंटीजर होगा। अब हमें इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, तो प्रत्येक पूर्णांक जो होगा
वो स्वयं से तो विभाजित ही हो जाता है। तो इसलिए यदि हमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है यहां पर, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यक्स कॉमा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक स्वयं से विभाजित होता है। इंप्लाइज करके लिख देंगे यक्स और यक्स पारस्परिक भाज्य है, इसलिए यक्स कॉमा यक्स आर को बिलोंग नहीं करेगा। अर्थात हम लोग लिख देंगे संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। यह हमारा पांचवा सवाल था। अब पांचवें सवाल के पश्चात छठवें सवाल में हमें देखिएगा एक सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, इसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, 1, 1, 2, 2, 2 दिया हुआ है, 2, 3 दिया हुआ है, 3, 3 है बेटा ये, फिर 1, 2 है और 2, 3 है। हमारे पास ये संबंध दिया। अब हमें इसकी रिफ्लेक्सिविटी के बारे में चेक करना है। तो इसमें आप समुच्चय ए देखिए, समुच्चय ए में आपको 3 अवयव दिए 1, 2, 3। तो इसका मतलब संबंध वही स्वतुल्य होगा जिसमें 1, 1 से संबंधित हो यानी 1, 1 हो, 2, 2 से संबंधित हो यानी 2, 2 हो, 3, 3 से संबंधित हो यानी 3, 3 हो। तो इस प्रकार हम लोग इस संबंध में देखते हैं 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, अर्थात संबंध कैपिटल आर कैसा हो जाएगा आपका, स्वतुल्य। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली 1D कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने 1D प्रश्नावली कंप्लीट की। अब हम लोग अगली प्रश्नावली पर भी चर्चा करेंगे और वो प्रश्नावली 1E है। तो देखिए, अभी तक स्वतुल्य संबंध के बारे में आपने समझा था और उसी के सवालों को हम लोगों ने 1D प्रश्नावली में कंप्लीट किया था। अब इसके बाद 1E प्रश्नावली में हम लोग संक्रामक संबंध के बारे में समझेंगे, उनके सवालों को समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताया था, संक्रामकता के बारे में। आज यहां पर हम लोग देखेंगे इनके सवालों को। तो यहां पर रिलेशन क्या, आर इज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ x, y belongs to r, y, z belongs to r implies x, z belongs to r। यानी इस आधार पर हम लोग ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं कि किसी संबंध में यदि x, y है, y, z है, तो x, z का होना आवश्यक है। ध्यान देना, यहां पर रिलेशन में x, y हो, y, z हो, तो x, z का होना आवश्यक है, तभी आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब कुछ संबंध हमारे पास ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें x, y उपस्थित होता है परंतु y, z उपस्थित नहीं होता, तो फिर वहां पर x, z देखने की आवश्यकता नहीं होती और वो संबंध हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। तो यहां पर आप देखिएगा, जो पहले सवाल को आप देखेंगे तो पहले सवाल में आपसे कह रहा है, देखिएगा पहले सवाल में इसमें एक संबंध दिया हुआ है, ए बी को विभाजित करता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली प्रश्नावलियों में जब कोई रिलेशन आपको दिया होता है तो सबसे पहला काम आप उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हो। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप लिखते हो तो इसको भी आप लिख दो, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बी को विभाजित करता है। अब देखिएगा, ये संबंध आपको दिया हुआ है,
ए बी को विभाजित करता है। यानी इस संबंध में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसका द्वितीय अवयव पहले अवयव से विभाजित हो जाए। यानी इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी अपान ए बराबर पूर्णांक लिख दोगे। ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें इसको ट्रांजिटिव चेक करना है, क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है? तो इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी अपान ए इज इक्वल टू पूर्णांक। बी अपान ए इज इक्वल टू पूर्णांक का मतलब है ए बी को विभाजित करता है। फिर हम लोग लिख लेंगे तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसी आधार पर इसको भी देखो, ए कॉमा बी आर में है तो बी ए को विभाजित करता है। इसी प्रकार बी कॉमा सी आर में है तो बी सी को विभाजित करेगा, इंप्लाइज करके सी अपान बी इज इक्वल टू पूर्णांक लिख दोगे। अब देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो दो पूर्णांकों को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अर्थात यहां पर हम लोग लिख सकते हैं b अपान ए इंटू सी अपान बी, और ये वैल्यू आपकी पूर्णांक के बराबर हो जाएगी। अब b से b आप हटा भी दोगे तो यहां से इंप्लाइज सी अपान ए बराबर क्या मिलेगा, पूर्णांक। तो अब देखिएगा a कॉमा बी आर में था, कब आर में है, जब b अपान ए पूर्णांक है। तो इसी आधार पर देखो c अपान ए पूर्णांक है, तो इसका मतलब हो गया a कॉमा सी किस में होगा, आर में होगा। तो देखिए इसमें a कॉमा बी आर में है, b कॉमा सी आर में है, तो आपका a कॉमा सी भी आर में उपस्थित है। अर्थात हम लोग इस संबंध r को कैसा लिख देंगे, ये संबंध r हमारा संक्रामक है। यानी हम लोगों ने ये पहले सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा दूसरे सवाल में, और दूसरे सवाल में हम लोगों को दिया हुआ है धन पूर्णांकों में a लेस देन आर इक्वल टू बी। अब देखिएगा यहां पर दूसरे सवाल में इसको भी आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो, a कॉमा बी सच दैट a लेस देन आर इक्वल टू बी। ये रिलेशन आपने इसको लिख दिया। अब जब आपने ये रिलेशन आर लिखा और हमें इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करनी है तो फिर वही तरीका आप अडॉप्ट करिए। यहां पर लिखोगे माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज a लेस देन आर इक्वल टू बी। यानी हमने a कॉमा बी को r में माना है, इसीलिए a लेस देन आर इक्वल टू बी दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग तथा b कॉमा सी को r में मानेंगे तो इंप्लाइज b लेस देन आर इक्वल टू सी हो जाएगा। अब ये दो असमीकाएं हैं। अब दोनों असमीकाओं को यदि हम आपस में जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू बी प्लस सी। अब b से b कैंसिल कर दोगे तो a लेस देन आर इक्वल टू सी। तो देखिए a कॉमा बी आर में है, कब है, जब a लेस देन आर इक्वल टू बी है। इसी प्रकार a लेस देन आर इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब a कॉमा सी किस में होगा, आर में होगा। a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो संबंध आर हमारा कैसा हो जाएगा, ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। यानी जो भी संबंध है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने अपने दूसरे सवाल को देखा है। दूसरे सवाल के बाद हमारे पास तीसरा सवाल दिया हुआ है, और तीसरे सवाल में कह रहा है समानता। यानी यहां पर समानता का संबंध लिखा है, तो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे जैसा पिछले सवालों में किया था। रिलेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखोगे a कॉमा बी सच दैट a बराबर b। अब इसकी ट्रांजिटिविटी यदि हमें चेक करना है तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज a बराबर b रख दिया, और फिर इसके बाद तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर
इंप्लाइज बी बराबर सी लिख दिया। अब ये दो समीकरणें हैं आपकी, ए प्लस बी जोड़ दो, बी प्लस सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर सी हो जाएगा। तो देखिए ए बराबर बी है तभी ए कॉमा बी आर में है। अब यदि यहां पर ए बराबर सी है तो इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो संबंध आर हमारा कैसा संबंध हो जाएगा? संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली के इन 3 सवालों को देख लिया। अब इसके बाद स्टॉप करो। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग अपने अगले सवाल को देखेंगे और इसमें 5वें सवाल में आपको एक सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। यस दिया हुआ है आपको ए कॉमा बी कॉमा सी, ए नहीं है बेटा ये यस है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक रिलेशन दे रहा है आपको और रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, ए कॉमा बी और फिर है सी कॉमा ए और फिर आपका बी कॉमा ए और फिर लास्ट में ए कॉमा सी है। ये संबंध आपको दिया हुआ है और हमें चेक करना है क्या ये संबंध आपका संक्रमक है। तो देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपको यदि ऐसा मिल जाता है जो ट्रांजिटिविटी एक्सप्लेन ना कर पाए तो फिर वो संबंध आपका संक्रमक नहीं हो सकता। तो यहां पर आप देखिएगा इस रिलेशन में ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा ए आर में है, तो किसका होना आवश्यक है? ए कॉमा ए का होना आवश्यक है, लेकिन इस संबंध में ए कॉमा ए उपस्थित नहीं है। तो हमें एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया। एक एग्जाम्पल केवल आप ढूंढ लीजिए जो ट्रांजिटिविटी एक्सप्लेन ना कर पाए तो वो संबंध आपका संक्रमक नहीं हो सकता। तो यहां पर लिखेंगे कैसे आप? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः करके लिख दोगे संबंध कैपिटल आर संक्रमक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अपने संबंध को चेक कर लेते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा यहीं पर एक और सवाल आपको दिया हुआ है। 6वें सवाल में कह रहा है ए इज इक्वल टू, नो बेटा ये पी सेट दिया है और इसमें एलिमेंट्स दिए 1, 2, 3, 4 और फिर एक संबंध आर दिया हुआ है आपको और आर इज इक्वल टू कह रहा है आपसे 2, 3 और फिर आपको दिया हुआ है 1, 4, 1 और फिर दिया हुआ है 3, 2 और हमें इसको भी देखना है क्या ये संबंध आपका संक्रमक है। तो एक एग्जाम्पल तुमको केवल ऐसा मिल जाए जो ट्रांजिटिविटी ना एक्सप्लेन कर पाए तो वो संबंध आपका संक्रमक नहीं हो सकता। तो इसके लिए देखिएगा आपको सामने दिख रहा 1, 4 इसमें है, 4, 1 इसमें है, 1, 1 होना चाहिए, उपस्थित नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे आप 1, 4 बिलोंग्स टू आर, 4, 1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध कैपिटल आर आपका संक्रमक नहीं है। तो इन दोनों एग्जाम्पलों को देख करके हमने ये पता लगा लिया कि कौन सा संबंध संक्रमक है और कौन सा संबंध संक्रमक नहीं है। इसके बाद फिर इसमें लास्ट सवाल आपसे कह रहा है दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रमक नहीं है और संबंध दिया हुआ यक्स वाई से प्रेम करता है। तो यहां पर एक देखिएगा आपसे कह रहा है, तो इस रिलेशन को भी यदि आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हो आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 7वां सवाल है ये, यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स वाई से प्रेम करता है। अब देखिए ये रिलेशन हमको दिया हुआ है।
अब यक्स वाई से प्रेम करता है, हमें ये दिया, तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे क्या, ट्रांसिटिविटी केवल हमें चेक करनी है, तो यहां पे लिख देंगे आप माना यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज यक्स वाई से प्रेम करता है। फिर लिख दिया आपने तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई जेड से प्रेम करता है। अब देखिएगा इन दोनों क्रमित युग्मों से आप क्या डिसीजन निकाल सकते हो। यक्स वाई से प्रेम करता है, वाई जेड से प्रेम करता है, क्या यक्स जेड से प्रेम करेगा? तो इसमें आवश्यक नहीं है कि यक्स जेड से प्रेम करे, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा इंप्लाइज आवश्यक नहीं है कि यक्स जेड से प्रेम करे। इंप्लाइज यक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात संबंध आर आपका संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो हम लोगों ने ये जो प्रश्नावली आपके पास 1E थी इसे भी कंप्लीट कर लिया। तो आज आपकी ये दोनों प्रश्नावली इस वीडियो में हमने डाली हुई है। इन दोनों प्रश्नावलियों को आप कंप्लीट करिएगा और जितने भी आपको सवाल बताए जा रहे हैं इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करिए। जहां पर आपको ये कोई फिर भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं तो आप फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर दीजिएगा, उसे हम लोग वीडियो के माध्यम से आप तक इन्फॉर्म जरूर करवा देंगे। और एक बात हम आपसे बताएंगे, यदि आपको ये प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं तो आप फिर मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोस के जो नए वीडियोस आपके लिए बनाए जाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ओके, थैंक यू।